जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं या आईटीआई में फिटर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर एडमिशन लें, क्योंकि आईटीआई करना बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इससे रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा अपन के लिए प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में आपको फिटर ट्रेड की पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आपको देख रहा है कि आज के दौर में आईटीआई से संबंधित सभी कंपनियां तथा सरकारी नौकरी आईटीआई मांगती हैं, तभी आपकी सरकारी नौकरी के चांस क्या है बढ़ते हैं। ठीक है, फिटर ट्रेड करने वाले बच्चों को की रेलवे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ही आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए रेलवे कंपनियां आईटीआई वालों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि फिटर ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड होती है। इसमें बहुत से विद्यार्थी क्या है आईटीआई में एडमिशन लेते हैं फिटर ट्रेड करने के लिए। फिटर ट्रेड में जॉब के ज़्यादा से ऑप्शन फिटर कोर्स करने के बाद ही मिलते हैं। यदि आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक में फिटर ट्रेड लेना या करना चाहते हैं तो आपको महत्वपूर्ण यह बात याद रखनी होगी कि आपको 10th क्लास पास होना बहुत आवश्यक है, और आपकी इच्छा शक्ति खुद से होना चाहिए, ना कि दूसरों से। क्योंकि अगर आप खुद आईटीआई या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तभी आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई करने में इच्छुक होंगे, या किसी और ने कह दिया कि आईटीआई अच्छी है ये नहीं। आप सबसे पहले आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में जानें तथा उनकी ट्रेडों के बारे में जानें, तभी आप क्या है संतुष्ट हो पाएंगे कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक क्या होती हैं। ठीक है, तो इस आईटीआई या पॉलिटेक्निक में फिटर या इलेक्ट्रीशियन कोई भी कोर्स लेने के लिए आपको 10th क्लास पास होना बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिटर ट्रेड में क्या है बहुत ज़्यादा वर्कशॉप में काम करना पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका कोई पार्ट भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या है आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा कि आईटीआई में फिटर ट्रेड क्या होती है। तो आपको क्या है यह ज़रूरी है कि फिटर ट्रेड क्या होती है। ठीक है, तो मशीनों के निष्क्रिय एवं कलपुर्जे होते हैं, तो उसको बदलने या मशीन को पुनः क्या है चलने की स्थिति में लाने के लिए फिटिंग संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसी ही व्यक्ति को क्या बोल देते हैं फिटर बोल देते हैं। ठीक है, क्या है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक और आईटीआई प्रचलित किए गए हैं, जिसमें एक कुशल फिटर तैयार करने के लिए अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं फिटर ट्रेड कह देती हैं। मतलब बड़े बड़ी कंपनियों में क्या है फिटर वालों के लिए क्या है सबसे ज़्यादा फिटिंग काम करना पड़ता है। क्योंकि फिटर जैसे बड़ी बड़ी मशीनें उनको फिटिंग कलपुर्जे आदि सब कुछ फिट करने के लिए एक फिटर ट्रेनर की आवश्यकता होती है, जिसे ही अपन क्या बोल देते हैं फिटर बोल देते हैं। ठीक है, तो यही सब क्या होते हैं फिटर ट्रेड क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। आप फिटर ट्रेड ज़रूर करें। मेरा यही कहना होगा कि आपको फिटर ट्रेड ज़रूर करना चाहिए। आप पॉलिटेक्निक से भी कर सकते हैं, आईटीआई भी कर सकते हैं। दोनों ही ट्रेड क्या है महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर करें। और अगर अपन इसकी जॉब के बारे में बात करें कहाँ कहाँ है सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब होती हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप जिस स्थान से क्या है आईटीआई कर रहे हैं तो उसी स्थान पर क्या है कैंपस सिलेक्शन होने के लिए आते हैं, जो कि कंपनियां द्वारा आती हैं। ठीक है, तो वह कंपनी आपको क्या करती है कैंपस सिलेक्शन करके ले जाती है, 25-30 हज़ार रुपये आराम से पर मंथ आपको देगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको पैसा भी मिलेगा और आपको कार्य करना ज़रूर सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से फिटर ट्रेड में कार्य किया जाता है। इस प्रकार के आपको काम दिए जाएंगे, फिटिंग काम दिए जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है फिटर के अवसर होते हैं। फिटर में यही कुछ होता है। अगर बात कर ले अपन सरकारी नौकरी को, जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ज़्यादातर एनपीसीएल यूपीपीसीएल या रेलवे वगैरह में आईटीआई पास आउट मंगा रहे हैं। अगर आर्मी की नौकरी देख ले तो आर्मी में फिटर वालों को लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी वो ट्रक वगैरह होते हैं, उनको फिटिंग मीटिंग सुधारने मुकारने के लिए बहुत आईटीआई वालों के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो रेलवे में लिया जा रहा है। तो आपको क्या है आईटीआई फिटर करनी चाहिए।
ठीक है। अगर आप अपन इस एडमिशन की बात लें कि एडमिशन आप किस प्रकार ले सकती हैं फिटर ट्रेड में, तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10th पास रहेंगे तो फिर आपको फिटर ट्रेड में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपने 40 या 45% ले लिए तो फिटर मिल जाएगा, नहीं। आज का ज़माना क्या है, ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, और इसके लिए क्या है, आपको अच्छे अंक लाना होगा। 70 या 80 प्लस 10th में होना चाहिए, तभी आपको क्या है फिटर ट्रेड मिल सकती है। इसको एडमिशन के लिए 10th पास होना चाहिए, और आपका फिजिकल क्या है पूर्ण तरीके से सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कुछ कोई भी शरीर का पार्ट कमज़ोर है तो आप फिटर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिटर में सबसे अत्यधिक काम करना होता है। फिटर ट्रेड की जो क्लास होती है वह 8 घंटे की क्लास होती है, जिसमें 5 घंटे आपको वर्कशॉप में प्रैक्टिकल होता है तथा 2.5 घंटे की क्लास होती है, और 30 मिनट का आपको क्या है ब्रेक मिलता है इसमें। ठीक है, अगर अपन इसके विषय के लिए बात करें तो फिटर ट्रेड में 5 विषय ज़रूर होते हैं। फिटर थ्योरी होती है, इंजीनियर ड्राइंग होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन होती है, एम्प्लॉयबिलिटी होती है, और ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ट्रेड प्रैक्टिकल पर फोर्स करना है, क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिकल के ही अनुसार आपको क्या है सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग फिटर ट्रेड ज़रूर करें, क्योंकि इससे जॉब के चांस जो है क्या है आज बढ़ चुके हैं। और ITI संस्थान में क्या है आपकी 80% उपस्थिति जरूर रहना चाहिए। इससे कम उपस्थिति या अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देते वो महोदय, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ITI में उपस्थित हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार सीखने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपने कार सीखा है तो आपको फिर कोई फेल नहीं कर सकता। फिटर ट्रेड में क्या है जॉब के अंदर ही क्या है आपको वर्कशॉप में जॉब द्वारा काम किया जाता है, और सभी पार्टों के नाम बताए जाते हैं। सभी एग्जाम जो भी होते हैं फिटर ट्रेड में सभी आपको कार्य करने के बताया जाता है। तो मेरा यही मानना है कि आप फिटर ज़रूर करें फिटर ट्रेड, या तो आप पॉलिटेक्निक से करें या फिर आप ITI से करें। दोनों ही बेस्ट तरीके हैं ITI करने की और पॉलिटेक्निक में फिटर करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज फिटर के ही बारे में बताया हूँ। अगली वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के बारे में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो बता रहा हूँ, और मेरे द्वारा जितना हो सके मैं आप लोगों तक बताने के लिए ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इलेक्ट्रीशियन की वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।